अनेकार्थी शब्द। अतिथि का मतलब साधु, यज्ञ में सोमलता लाने वाला अतिथि। अग्नि को भी अतिथि कहते हैं। राम का पोता या कुश का बेटा भी अतिथि है, अतिथि। कर का मतलब हाथ, सूंड, किरण, टैक्स। हाथ, सूंड, किरण, टैक्स, कर का मतलब। अंबर, अंबर का मतलब आकाश भी होता है। अंबर का मतलब कपड़ा। अंबर, आकाश और कपड़ा। अंबर, आकाश और कपड़ा। स्वर्ण का मतलब, अमृत का मतलब स्वर्ण होता है, अमृत। जल भी होता है अमृत। पारा भी होता है अमृत। दूध भी अमृत है। अन्न भी है। दूध, अन्न, पारा, जल, स्वर्ण, अमृत, इन सब का अनेकार्थी, अमृत के अनेकार्थी। कोटि, कोटि का मतलब धनुष का एक सिरा होता है। कोटि का मतलब श्रेणी होता है। कोटि का मतलब करोड़ होता है। धनुष का सिरा, श्रेणी, करोड़, कोटि का मतलब। खर का मतलब दुष्ट। खर का मतलब गधा, तिनका एक राक्षस, दुष्ट गधा। हरि का मतलब विष्णु। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को मतलब हरि होता है। और फिर तीनों के वाहन हरि हैं। जैसे सर्प रहता है शंकर के साथ, ये भी हरि हो गया। मेढक भी हरि होते हैं। सिंह रहता है भगवान, ये भी। घोड़ा रहता है उनके साथ, हरि हो गया। सूर्य का मतलब हरि होता है। चाँद भी, सूरज चाँद दोनों हरि हैं। ब्रह्मा, विष्णु, सूरज, चाँद। और हाथी और घोड़ा और ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, चाँद। ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, चाँद। घोड़ा और शेर, सिंह हो गया। फिर तोता, पक्षी में तोता एक है, हरि के मतलब। और दूसरा पक्षी में हाथी है। हरि के मतलब हाथी, घोड़ा, सिंह तीनों हरि है। तीन हरि है। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश हरि हैं। पक्षी में तोता हरि होता है और कोयल हरि होता है। हैं, हंस हरि होता है पक्षी में। ठीक। भगवान में तीन और हरा रंग होता है। और कामदेव भी होते हैं हरि। आग होता है हरि, आग। पहाड़ होता है हरि, पहाड़। हाथी, हवा, यमराज भी हरि होते हैं। चाँद, मेढक हरि होता है, मेढक। सिंह, घोड़ा, सूर्य, चाँद। आग, पहाड़, हाथी, हरा रंग। पतंग का मतलब सूर्य होता है। सूर्य ऊपर होता है तो पतंग हो गया। पक्षी ऊपर उड़ते हैं, पतंग हो गया। टिड्डी ऊपर उड़ते हैं, पतंग हो गया। पतिंगा ऊपर उड़ता है, गुड्डी भी पतंग। सूर्य, पक्षी, टिड्डी, पतिंगा। पय का मतलब दूध होता है। पय का मतलब पानी, पानी और दूध। पानी और दूध है क्या, पय। पानी और दूध, पय। जलधर, जल को धारण करता है बादल, जलधर हो गया। जल को धारण करता है समुद्र, जलधर हो गया। जीवन बिना जल के नहीं चल सकता है, इसलिए जीवन। जीवन में प्राण, ये भी जीवन। गति का मतलब मोक्ष भी होता है। खल का मतलब दुष्ट, खरल और धतूरा भी होता है। खल का मतलब दवा कूटने का खरल, खल होता है। दुष्ट, खल, धतूरा। खग का मतलब पक्षी। खग का मतलब तारा, पक्षी तारा मुड़ता है। गंधर्व, बाण, यानी आकाश में बाण चलता है। पक्षी, तारा तीनों खग हो गया। गंधर्व ऊपर रहता है, खग। गो का मतलब, गो मतलब एक होता है, एक तो गाय हो गया, बैल हो गया। गाय बैल दोनों हो गया। फिर पृथ्वी और स्वर्ग दो हो गया। फिर बाण आँख में लगी, गो। गाय के आँख में बाण लगा, गो हो गया। गाय के आँख में बाण लगा, गो हो गया। गाय कहाँ गई, स्वर्ग में गई। कहाँ से, पृथ्वी से। तो सरस्वती ने सूर्य को
बैल दिया, तो गो हो गया सब। बादल का घन। जलज। जलज किसका? कमल जल में रहता है इसलिए जलज, जल से उत्पन्न होने वाला। मोती भी जल में होता है, जल। शंख भी जल से उत्पन्न हो। मछली जल में रहती है। चंद्रमा जलज होता है, जलज मतलब चंद्रमा भी होता है। सेवार। सेवार भी जलज होता है। चंद्रमा, सेवार, मोती, शंख, मछली, कमल जलज है। तारा मतलब पुतली। तारा बाली की स्त्री का नाम तारा है और बृहस्पति की स्त्री का नाम तारा है। दोनों की स्त्री का नाम तारा है, बाली और बृहस्पति। नाग का मतलब हाथी होता है। नाग का मतलब सांप। हाथी और नाग। और नग का मतलब पहाड़। नाग का मतलब हाथी, नग का मतलब पहाड़। पत्र का मतलब पत्ता, चिट्ठी का मतलब पंख। पत्र का मतलब पत्ता, चिट्ठी, पंख। शहद का मतलब, शहद का मतलब शहद। मधु का मतलब शहद होता है। मधु का मतलब शराब होता है, मधुशाला इसीलिए बना है। शहद होता है। वसंत ऋतु, मधु ऋतु। मित्र का मतलब सूर्य भी होता है। सूर्य एक मित्र है। सूर्य एक मित्र है। विग्रह का मतलब लड़ाई। विग्रह का मतलब शरीर। विग्रह का मतलब देवता की मूर्ति। विग्रह देवता की मूर्ति भी है, लड़ाई मूर्ति। शिव का मतलब भाग्यशाली होता है। शिव का मतलब भाग्यशाली। हंस का मतलब प्राण होता है। वन का मतलब जल होता है। वन का मतलब जल। वन का मतलब जल। सर का मतलब तालाब। सिर पराजित। सर हो गए, पराजित हो गया। सिर तालाब। तालाब में सिर पराजित हो गया। सर तालाब में सिर पराजित हो गया। अमृत का मतलब दूध होता है, औषधि होता है, जल, सुधा। स्वर्ण भी अमृत है, पारा भी है, अन्न भी है। पारा, अन्न, स्वर्ण अमृत है। अरुण का मतलब लाल और बाल सूर्य अरुण होता है, सिंदूर। अरुण का मतलब सोना होता है। अरुण का मतलब कुमकुम होता है। अरुण का मतलब संध्या की लाली होता है। अरुण का मतलब सूर्य सारथी होता है। अरुण का मतलब गुड़ होता है। गुड़ भी होता है, सिंदूर, सोना, कुमकुम, संध्या, लाल सिंदूर। ये अवली का मतलब पंक्ति होता है। अवली का मतलब पंक्ति होता है, माला होता है, श्रेणी होता है, झुंड। पंक्ति, माला, श्रेणी, झुंड, समूह। अवली मतलब समूह से जहाँ संबंधित अवली। अब्ज का मतलब कमल, शंख, कपूर, चंद्रमा। कमल, शंख, कपूर, चंद्रमा, अब्ज। कमल, शंख, कपूर, चंद्रमा, अब्ज। कमल, शंख, कपूर, चंद्र। अक्षर। अक्षर का मतलब आत्मा, ब्रह्मा, वर्ण, मोक्ष, धर्म, शिव। शिव भी अक्षर होता है। सत्य। सत्य अक्षर है। अच्युत। अच्युत, सत्य, शिव, धर्म, मोक्ष, वर्ण, ब्रह्मा, आत्मा। अक्षत का मतलब हिजड़ा। अकाल का मतलब परमात्मा। अज का मतलब बकरा, ब्रह्मा, अजन्मा, जीवात्मा। बकरा, अजन्मा, अजन्मा, जीवात्मा, ब्रह्मा। अध्यक्ष का मतलब दृश्य होता है। अंडज का मतलब पक्षी और ब्रह्मा। अंडज का मतलब पक्षी और ब्रह्मा। अंडज पक्षी और ब्रह्मा। अब्द का मतलब वर्ष, बादल, सेवक, आकाश। अब्द वर्ष, बादल, सेवक, आकाश। अपराजिता का मतलब कोयल, दुर्गा, जयंती। अपराजिता का मतलब दुर्गा भी अपराजिता का पर्यायवाची। कोयल भी होता है। अवि मतलब अवि, सूर्य अवि है। भेड़, बकरा, पर्वत, मेष, रक्षक, स्वामी। सूर्य, भेड़, बकरा, पर्वत, मेष, रक्षक, स्वामी अवि है। अतिथि, अग्नि और सन्यासी, मेहमान। अवर्त, अवर्त का मतलब भंवर, नाद, चक्कर। अली का मतलब भौरा, कोयल, बिच्छू, मदिरा,
कुत्ता, कुत्ता भी अली होता है। भौरा, कोयल, वृक्ष, मदिरा। आणव का मतलब समुद्र, आणव का मतलब समुद्र, सूर्य, इंद्र। समुद्र, सूर्य, इंद्र, आणव। अदिति होता है, देवताओं की माता अदिति हैं। पृथ्वी को अदिति कहते हैं, प्रकृति को अदिति कहते हैं, मृत्यु को अदिति कहते हैं। अजय, भांग, बकरी। अच्युत, विष्णु को और कृष्ण को अच्युत कहते हैं। अग मतलब पहाड़ होता है, अग मतलब पेड़, सर्प, अचल। पहाड़, पेड़, सर्प, अचल। अम्बक मतलब आँख, अम्बक मतलब तांबा, अम्बक मतलब पित्या। अलक मतलब सिर के बाल, हरताल, कुत्ता, महावर, अलक। आदित्य का मतलब सूर्य, देवता, वानर, मदार। आदित्य सूर्य भी है, देवता को भी आदित्य कहते हैं, वामन को भी आदित्य कहते हैं, मदार को भी आदित्य कहते हैं। ईड़ा, ईड़ा मतलब गाय को ईड़ा कहते हैं, वाणी को भी कहते हैं ईड़ा, पृथ्वी को भी ईड़ा कहते हैं, स्तुति को ईड़ा कहते हैं, अन्न को, स्वर्ण को ईड़ा कहते हैं, दुर्गा को ईड़ा कहते हैं। गाय, वाणी, पृथ्वी, स्तुति, अन्न, स्वर्ण, दुर्गा, ईड़ा। इंद्र का मतलब दाईं आँख की पुतली को इंद्र कहते हैं, दाईं आँख की पुतली को इंद्र कहते हैं। स्वामी को भी इंद्र कहते हैं, प्रतापी को भी इंद्र कहते हैं, बड़ा को भी इंद्र कहते हैं, श्रेष्ठ को भी इंद्र कहते हैं। जो श्रेष्ठ हो, जो बड़ा हो, जो प्रतापी हो, जो स्वामी हो, देवताओं के राजा को इंद्र कहते हैं। बाएं आँख की पुतली को इंद्र कहते हैं। इंदु चंद्रमा को कहते हैं, इंदु कपूर को कहते हैं, इंद्र मृग शिरा को कहते हैं, नक्षत्र को इंद्र कहते हैं। गणित में एक की इंदु कहते हैं, इंदु संख्या होती। चंद्रमा, कपूर, नक्षत्र। चंद्रमा को इंदु कहते हैं, चंद्रमा। इला जो है, इला सरस्वती को इला कहते हैं, पृथ्वी को इला कहते हैं, आहुति को इला कहते हैं, गाय को इला कहते हैं। सरस्वती, पृथ्वी, आहुति, गाय। सरस्वती, पृथ्वी, आहुति, गाय, इला। सरस्वती, पृथ्वी, आहुति, गाय, इला। उमा जो है, पार्वती को उमा कहते हैं, दुर्गा को उमा कहते हैं, हल्दी को उमा कहते हैं, अलसी को उमा कहते हैं, कीर्ति को उमा, क्रांति। पार्वती, दुर्गा, उमा है। पार्वती, दुर्गा। उर्गाय, इंद्र को उर्गाय कहते हैं, बहुप्रशंसित को उर्गाय। विष्णु को उर्गाय कहते हैं, विष्णु और इंद्र को उर्गाय, विष्णु और इंद्र को उर्गाय। उर्गासन, मोर को और गरुड़ को उर्गासन। मोर और अरुण दोनों, मोर और गरुड़ दोनों सांप खाता है, इसलिए उर्गासन। और उड़क जो है, बादल और भेड़ा को उड़क, बादल और भेड़ा को उड़क। उर्मी मतलब लहर होता है, उर्मी मतलब लहर, उर्मी मतलब दुख, सिकन, कपड़े की सिलवट और पीड़ा। यानी उर्मी में पीड़ा वाला सेंस होगा, लहर में पीड़ा आएगी, दुख में पीड़ा, सिकन में पीड़ा, कपड़े में सिलवट आ जाएगी तब पीड़ा होगा, पीड़ा। उर्मी मतलब पीड़ा से सेंस आएगा। ऋभुक्ष का मतलब स्वर्ग, ऋभुक्ष का मतलब स्वर्ग होता है। इंद्र के वज्र को ऋभुक्ष कहते हैं और इंद्र को भी ऋभुक्ष कहते हैं। इंद्र के वज्र को भी ऋभुक्ष कहते हैं और इंद्र को भी। एका मतलब दुर्गा को एका कहते हैं, दुर्गा को एका कहते हैं, दुर्गा को एका। एरावत जो है, इंद्रधनुष को एरावत कहते हैं, बिजली को भी एरावत कहते हैं। एक नाग का नाम भी एरावत है और इंद्र के हाथी का नाम भी एरावत है। इंद्र का हाथी, बिजली, नाग, ये सब एरावत है। एल का मतलब बाढ़ भी होता है। एल का मतलब कोलाहल, मंगल ग्रह, मंगल ग्रह को भी एल कहते हैं। इला का पुत्र को एल कहते हैं, इला के पुत्र को एल कहते हैं। ओक मतलब घर, ठिकाना, ग्रहों का समूह, शूद्र। घर को भी ओक कहते हैं, घर, ठिकाना, घर, ठिकाना, ग्रहों के समूह, शूद्र, ये सब ओक हैं।
अम्ब मतलब माता होता है। अम्ब मतलब दुर्गा होता है। अम्ब मतलब स्वर, आँख, आम का वृक्ष, यानी माता और दुर्गा अम्ब है। अंक मतलब संख्या, भाग्य, नाटक, गोद। अंबर मतलब वस्त्र, आकाश, बादल, अभ्रक, कपास। देखिए, कपास से वस्त्र बनता है, आकाश बादल एक हो गया, और कपास से वस्त्र बनता है, अंबर हो गया। कौशिक मतलब इंद्र होता है। उल्लू को भी कौशिक कहते हैं। विश्वामित्र को कौशिक कहते हैं। नेवला, रेशमी और शिव और कोशकार। इंद्र, उल्लू, विश्वामित्र। नेवला, रेशमी। इंद्र, उल्लू, विश्वामित्र, नेवला, ये तीनों को कौशिक। इंद्र, उल्लू, विश्वामित्र, नेवला। कृष्णा किसको किसको कहते हैं? कृष्णा द्रौपदी की पर्यायवाची है, यमुना की भी है, काला जीरा को भी कृष्णा कहते हैं। यमुना, द्रौपदी, काला जीरा। कटी मतलब कमर होता है, कटी मतलब हाथी होता है। कटी मतलब कमर और हाथी। कनक मतलब सोना होता है। कनक मतलब टेशू होता है, धतूरा होता है, चंपा होता है, गेहूं का आटा। गेहूं का आटा, चंपा, धतूरा, टेशू, सोना, ये सब कनक है। केतु का मतलब पुच्छल तारा होता है। एक ग्रह का नाम केतु है। ध्वज को भी केतु कहते हैं। चिन्ह केतु है श्रेष्ठ चिन्ह ध्वज। एक ग्रह, पुच्छल तारा, ये सब केतु है। कनपटी के बाल को कलम कहते हैं। लेखनी को कलम कहते हैं। कूंची को कलम कहते हैं। चोर को भी कलम कहते हैं। चोर जो है ये भी कलम है। पेड़ के पौधे की हरी टहनी को भी कलम कहते हैं। कलकंठ कोयल को कहते हैं। हंस को कहते हैं। परेवा को। कोयल, हंस, परेवा, कलकंठ। कलाप किसे? समूह। मोर की पूंछ को कलाप कहते हैं। बाण को भी कलाप कहते हैं। बाण को कलाप कहते हैं। चंद्रमा को कलाप कहते हैं। भूषण को, कमरबंद को, तरकश को कलाप। बाण, तरकश। व्याकरण को भी कलाप कहते हैं, यानी बाण को कलाप कहते हैं, चंद्रमा को, भूषण को, मोर को। कीलाल अमृत जैसा पेय पदार्थ होता है। रक्त को भी कीलाल कहते हैं। जल को भी कीलाल कहते हैं। मधु को कीलाल। पशु को अमृत जैसा पेय, रक्त, जल, पशु। कीस बंदर को कीस कहते हैं। सूर्य को कीस कहते हैं। नंगा को कीस, चिड़िया को। बंदर, सूर्य, नंगा, चिड़िया। कीस बंदर, सूर्य, नंगा, चिड़िया। काला को कृष्ण कहते हैं। कृष्ण भगवान हैं। कृष्ण एक पक्ष होता है। चंद्रमा के धब्बा को कृष्ण कहते हैं। चंद्रमा के धब्बा जो होता है उससे कृष्ण कहते हैं। कुमार जो है, पुत्र को कुमार कहते हैं। युवराज को कुमार कहते हैं। कार्तिकेय को कुमार कहते हैं। कुंवारा को, तोता को भी कुमार कहते हैं। तोता को कुंवार कहते हैं। कुंवारा को कुमार कहते हैं। कार्तिकेय को कुमार, युवराज को कुमार, पुत्र को कुमार। कच, सूखा फोड़ा को कच कहते हैं। बाल को भी कच कहते हैं। झुंड को, बादल को, दांत को। बृहस्पति का पुत्र भी कच है। बृहस्पति के पुत्र को कच कहते हैं। सूखा फोड़ा को कच कहते हैं। बाल को, झुंड को। कमल, सारस को कमल कहते हैं। एक फूल कमल है। जल को भी कमल कहते हैं। तांबा को भी कमल कहते हैं। तांबा, जल, फूल, सारस। कंद, जड़ को कंद, शकरकंद। कांत, प्रिय जो हो उसे कांत कहते हैं। मनोरम जो हो कांत हो। कार्तिकेय को भी कांत कहते हैं। वसंत को कांत, शिव को कांत, चंद्रमा को कांत, विष्णु को कांत, यानी विष्णु और चंद्रमा भगवान के नाम में एक तो कार्तिकेय भगवान हैं, एक चंद्रमा, एक विष्णु हो गया, और श्री कृष्ण को भी कांत कहते हैं, और पति को भी कांत कहते हैं। पति, कृष्ण, प्रिय, मनोरम, कार्तिकेय, शिव। केहरी, सिंह को केहरी कहते हैं। घोड़ा और शेर और घोड़ा को केहरी। कशिपु, तकिया, बिछौना, अन्न। शंख को भी कशिपु कहते हैं। शंख, कशिपु, शंख को कशिपु कहते हैं। काल धौत के सोना को काल धौत कहते हैं। सोना को।
चांदी को काल धौत कहते हैं। चांदी सोना काल धौत। कलत्र, किला को पत्नी को भी कलत्र कहते हैं, किला को श्रेणी यानी पत्नी कलत्र है। कलापी किसको? मोर को कलापी कहते हैं, कोयल को कलापी कहते हैं। मोर और कोयल को कलापी कहते हैं। कपि, बंदर को कपि कहते हैं, हाथी को भी कपि कहते हैं, सूर्य को भी कपि कहते हैं, हनुमान को भी कपि कहते हैं। बंदर, हाथी, सूर्य, हनुमान। कपिल, भूमि, कुत्ता, सिला। कंस, कटोरा को कंस, सुराही, मजीरा को भी कंस कहते हैं। कंज, कमल को कंज कहते हैं, ब्रह्मा को भी कंज कहते हैं, अमृत को भी कंज कहते हैं। सिर के बाल को भी कंज कहते हैं, सिर के बाल जो उसे भी कंज कहते हैं। अमृत भी कंज है, ब्रह्मा भी, कमल भी। खग मतलब पक्षी, तारा, देवता, वायु, गंधर्व, बाण। बाण, गंधर्व, वायु, देवता, तारा। खल्क मतलब दुष्ट, धतूरा, दवा कूटने। खरदुष्ट, गधा, तिनका, राक्षस, तेज। गौतमी अहिल्या को गौतमी कहते हैं, दुर्गा को भी गौतमी कहते हैं। गोदावरी नदी को भी गौतमी कहते हैं, गोदावरी। गांगेय को भीष्म, कार्तिकेय, गांगेय भीष्म है, कार्तिकेय को भी गांगेय कहते हैं, सोना को भी गांगेय कहते हैं। भीष्म, कार्तिकेय, सोना तीनों को गांगेय कहते हैं। गुह मतलब घोड़ा भी होता है, गुफा भी, विष्णु भी, कार्तिकेय भी। गौरी का मतलब हल्दी होता है, गौरी वाणी, चमेली, पार्वती और कन्या गौरी। गिरा मतलब वाणी होता है, गिरा मतलब सरस्वती होता है, गिरा मतलब जिह्वा होता है, गिरा मतलब बोली, जबान। गायत्री मतलब दुर्गा होता है, गायत्री एक वैदिक मंत्र है, गायत्री एक वैदिक छंद है, गायत्री। गोक मतलब गाय, किरण, वृष राशि भी गो कहते हैं। इंद्र, वाणी, सरस्वती, आँख, दृष्टि, बिजली। पृथ्वी, दिशा, माता, जीभ, बैल, नंदी, घोड़ा, सूर्य, चंद्रमा। बाण, आकाश, स्वर्ग, जल। जल, वज्र, हीरा। शब्द 9 का अंक गो है, गो इतने शब्द हैं। 9 अंक, हीरा, घोड़ा, चंद्रमा, बाण, आकाश, स्वर्ग। घट का मतलब शरीर होता है, घट का मतलब घड़ा, घट का मतलब कमी, घट का मतलब हृदय। जात रूप का मतलब सोना, धतूरा, सुंदर। सोना, धतूरा, सुंदर, जात रूप। ज्या का मतलब माता होता है, पृथ्वी, धनुष की डोरी को ज्या कहते हैं। माता और पृथ्वी को ज्या कहते हैं, माता और पृथ्वी। जिमूत का अर्थ इंद्र होता है, जिमूत का अर्थ सूर्य होता है, पर्वत होता है, बादल। सूर्य, पर्वत, बादल। तो बादल सब ऊपर, इंद्र ऊपर रहते हैं, सूर्य ऊपर रहता है, पर्वत ऊपर रहता है, बादल ऊपर रहता है, जिमूत। तत्व मतलब धर्म, सार, सत्य। तामरस, कमल को तामरस, सोना, तांबा, धतूरा। तामरस, सोना, तांबा, धतूरा, कमल। तरड़ी मतलब सूर्य होता है, नौका, किरण, तांबा। तरड़ी मतलब सूर्य, नौका, किरण, तांबा। सूर्य, नौका। तुहिन मतलब कपूर। तुरंग मतलब मनचित्र, घोड़ा। दरदुर मतलब मेढक, मेष, एक वाद्य यंत्र। द्विज मतलब अंडज, प्राणी, पक्षी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, चंद्रमा। चंद्रमा भी द्विज है। दांत को भी द्विज कहते हैं, दांत को द्विज, चंद्रमा, दांत, अंडज, पक्षी, प्राणी। दारू को दवा कहते हैं, दारू। शराब को भी दारू कहते हैं, बारूद को भी दारू कहते हैं। दवा, शराब, बारूद। दधिसुत, दधिसुत का मतलब कमल होता है, चंद्रमा, मोती, विष। दधिसुत, कमल, चंद्रमा, मोती। दिव का मतलब दिन, आकाश, स्वर्ग, वन। दिन, आकाश, स्वर्ग, वन, दिव। धनंजय का मतलब अर्जुन होता है, विष्णु भी होता है धनंजय, अग्नि भी होता है, नाग भी होता है, अर्जुन भी होता है धनंजय। माता का मतलब माता, आंवला, पृथ्वी। धात्रिक मतलब माता, आंवला, पृथ्वी, दाई।
धात्रिक मतलब माता, आंवला पृथ्वी दाई। नाग, नाग का मतलब सांप भी होता है, नाग का मतलब हाथी। वायु का एक भेद होता है, बादल को भी नाग कहते हैं, दुष्ट को भी नाग कहते हैं, सीसा को भी नाग, रागा को भी नाग, सांप, हाथी नाग है। और नग का मतलब पहाड़ होता है, नगीना वृक्ष, सांप सूर्य, सांप सूर्य दो, वृक्ष नगीना पहाड़ नग। नलिनी का मतलब कमलिनी, कमलिनी, और नदी को भी नलिनी कहते हैं। नंदिनी का मतलब ननद, पुत्री, नारियल, गंगा को भी नंदिनी कहते हैं। कामधेनु की बछिया को नंदिनी कहते हैं। पयोधर, नारियल को पयोधर कहते हैं, बादल को भी पयोधर, स्तन को पयोधर, पर्वत को पयोधर, तालाब को पयोधर, यानी पानी जिसमें जिसमें होता है। पानी नारियल में होता है, बादल में होता है, स्तन में होता है, पर्वत में होता है, पर्वत के ऊपर, और तालाब में पयोधर। पय को धारण करने वाला पयोधर। पुरंदर, इंद्र को कहते हैं, विष्णु को, अग्नि को, चोर को भी पुरंदर कहते हैं, अग्नि को भी कहते हैं, विष्णु को भी कहते हैं, इंद्र को भी कहते हैं। पुष्कर मतलब सूर्य होता है, तालाब भी होता है। शंकर, सूर्य, सांप, युद्ध, आकाश, बाण, कमल, तालाब, पानी, मद, हाथी के सूंड को भी पुष्कर कहते हैं। पतंग, सूर्य, पक्षी। पुष्कल मतलब श्रेष्ठ, स्वर्ण, पर्याय शब्दपूर्ण। पौलस्त मतलब रावण, विभीषण, कुबेर, चंद्रमा। पौलस्त मतलब रावण, विभीषण, कुबेर, चंद्रमा। प्राण मतलब ईश्वर, ब्रह्मा, जीव, प्राणवायु। पारावार मतलब समुद्र और हृदय, पारावार। बाल मतलब केश, बच्चा, गेहूँ आदि, जौ, गेंद। भू मतलब धरती, भौहें, भू, धरती और भौं, भू। भार्गवी पार्वती को कहते हैं, देवयानी को, लक्ष्मी को, दूब को। भार्गवी पार्वती का नाम है, देवयानी को भी भार्गवी कहते हैं, भार्गवी। लक्ष्मी को भी भार्गवी कहते हैं, दूब को भी भार्गवी। मकरंद, शहद को कहते हैं, कोयल को कहते हैं, फूलों को, रस को। एक लाल होता है मकरंद, शहद को, कोयल को मकरंद कहते हैं। मधु को शराब कहते हैं, शहद कहते हैं, बसंत ऋतु, चैत मास। मुकुंद, विष्णु को कहते हैं, पारा को भी मुकुंद कहते हैं, कृष्ण को भी मुकुंद कहते हैं, एक रत्न का नाम मुकुंद है। मित्र, सूर्य को कहते हैं, दोस्त को सहयोगी। मिहिर, सूर्य को मिहिर कहते हैं, बादल को भी मिहिर कहते हैं, हवा को भी मिहिर कहते हैं, चंद्र को भी, सूरज, चाँद, चंद्र हो गया, हवा और बादल हो गया, मदार हो गया, मिहिर। महीधर, विष्णु को कहते हैं महीधर, पहाड़ को भी, शेषनाग को। माधव, बसंत, कृष्ण, वैशाख को। महावीर, जैन तीर्थंकर, शख्स, हनुमान। रंभा को, केला को भी रंभा कहते हैं। उत्तर दिशा को भी रंभा कहते हैं। साव, चिल्लाना को रभाना होता है, अप्सरा का नाम है। रसाल, जो आम को कहते हैं, ईख को भी कहते हैं, जिसमें रस हो। आम में रस होता है, ईख में रस होता है, रसीला को रसाल। रक्त, विलासी को, लाल को लाल खून, केसर को भी रक्त कहते हैं, लाल चंदन को भी रक्त कहते हैं। रश्मि, किरण को कहते हैं, बरौनी को भी रश्मि कहते हैं, रस्सी को भी रश्मि कहते हैं। लंका को लंक कहते हैं, लंक कमर को भी कहते हैं। समुद्र को वेला कहते हैं, लहर को भी। वन, जल को भी कहते हैं, भवन को भी वन कहते हैं। जंगल को झरना, प्रकाश किरण को, यानी जल को भी वन कहते हैं, जल को। वर, हल्दी, अदरक है। वलाहक, बादल को भी कहते हैं वलाहक, और पर्वत को भी। कृष्ण के 4 घोड़े भी, वलाहक, बादल, पर्वत। वारण, जो है वारण, हाथी को कहते हैं, हाथी को कहते हैं, कवच को भी कहते हैं। वंश, बांस को भी कहते हैं, फूल को भी, ईख को भी, विष्णु को भी वंश कहते हैं। श्यामा, कोयल को कहते हैं, यमुना को कहते हैं, काली को भी कहते हैं, पार्वती को भी श्यामा कहते हैं, अब कबूतरी को भी श्यामा। कबूतरी, पार्वती, काली, यमुना, कोयल, श्यामा है। शिखी, अग्नि को भी शिखी कहते हैं, मोर को भी शिखी कहते हैं, घोड़ा को कहते हैं शिखी, बाण को शिखी, ब्राह्मण को भी शिखी कहते हैं, पर्वत को भी शिखी कहते हैं,
वृक्ष को भी शिखी कहते हैं। सूर जो है सिंह को कहते हैं, सूर्य को भी कहते हैं, कुत्ता को, मुर्गा को सूर। शिव जो है कल्याण को, मोक्ष, मंगल। सकल मतलब आकृति होता है, छिलका होता है, भाग, चमड़ा। सर मतलब जल भी, सर को जल भी कहते हैं, बाण भी कहते हैं सर को, सरकंडा, दधिसार। सरभ, टिड्डी, ऊँट को भी सरभ कहते हैं, हाथी का बच्चा भी सरभ है, ऊँट हाथी का बच्चा सरभ है। सारद, शरद ऋतु को सारद, श्वेत कमल को भी सारद कहते हैं। सिलीमुख, सिलीमुख बाण को कहते हैं, भौरा को भी सिलीमुख कहते हैं। युद्ध को, मूर्ख को, युद्ध मूर्ख, मूर्ख युद्ध करता है भौरे के साथ, बाण को लेकर भौरे के साथ, सिलीमुख। सूर जो है सूर्य को कहते हैं, आचार्य को। सुत मतलब सूर्य को कहते हैं। सुवर्ण, सोना प्रसिद्ध धतूरा को। सैंधव, घोड़ा को कहते हैं, समुद्र में उत्पन्न हो सैंधव, नमक का एक प्रकार है सैंधव। सुधा, अमृत को कहते हैं, पानी को भी कहते हैं, शहद को भी कहते हैं, गंगा को भी कहते हैं, पृथ्वी को, रक्त को, रस को, दूध को। रक्त, पृथ्वी, रस, दूध, सुधा। सूर्यपुत्र किसको कहते हैं? कर्ण को सूर्यपुत्र कहते हैं, यमराज को सूर्यपुत्र कहते हैं, वरुण को भी सूर्यपुत्र कहते हैं, सुग्रीव को भी सूर्यपुत्र कहते हैं, अश्विनी कुमार को भी सूर्यपुत्र कहते हैं। सुग्रीव, अश्विनी कुमार, वरुण, यमराज, कर्ण। सारंग किसके? कामदेव सारंग, कमल, हिरन, कोयल, राजहंस, मोर, बंदर, भौरा, पानी, हाथी, घोड़ा, चंदन, केश, आकाश, तलवार, तालाब, नक्षत्र, स्त्री, नाग, ईश्वर, बिजली, छाता, बादल, गहना, कपूर, फूल, रात्रि, समुद्र, मेढक, बाण, खंजन, वस्त्र, काजल, शोभा, राग, मधुमक्खी, सोना, शंख, सिंह। भगवान राम को भी सारंग कहते हैं। सोम जो है कुबेर को कहते हैं, यम को भी कहते हैं सोम, अमृत को भी सोम कहते हैं, स्वर्ण को भी सोम कहते हैं, चंद्रमा को भी सोम कहते हैं, देवता को, सोमवार को, कपूर को, सुग्रीव को। स्नेह, सारस किसे कहते हैं? चंद्रमा को सारस कहते हैं, कमल को भी सारस कहते हैं, चिल्लाने वालों को भी सारस कहते हैं। सन जो है लाभ, आहार। सर मतलब बाण होता है, नमक होता है, हार होता है, सिर, चोटी, इरादा, प्रेम। हरि, बंदर, विष्णु, सिंह, सूर्य, यमराज, किरण, पर्वत, वायु, कोयल, सर्प, मेढक, घोड़ा, आग, हंस, राम। राम को भी हरि कहते हैं, हंस को भी हरि कहते हैं, आग को भी, घोड़ा को भी, मेढक, सर्प जो है मेढक को खाता है। मेढक को कौन खाएगा? बंदर खाएगा, और बंदर कोयल को खाएगा, सूर्य, यमराज। हर मतलब हर, प्रत्येक। शिव को भी हर करते हैं, हल को भी हर कहते हैं, गधा को भी हर कहते हैं। गधा, हल, हरण करने वाला शिव हर है। हेम मतलब बर्फ होता है, हेम का मतलब स्वर्ण भी होता है। हेम का मतलब धतूरा, जल। बुध ग्रह को भी हेम कहते हैं, जल को भी हेम कहते हैं, बुध ग्रह को भी हेम कहते हैं, धतूरा, बर्फ, स्वर्ण। हंस, सूर्य को भी हंस कहते हैं, जीवात्मा को भी हंस कहते हैं, घोड़ा को भी हंस कहते हैं, योगी को भी हंस कहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को भी हंस कहते हैं। कामदेव को कहते हैं, पर्वत को भी हंस कहते हैं, सफ़ेद को हंस कहते हैं, जल पक्षी है, सफ़ेद जल पक्षी हंस ही है। श्री, श्री मतलब लक्ष्मी को कहते हैं, शोभा, संपदा, कुमकुम, वाणी को भी श्री कहते हैं, कीर्ति। श्रमण, श्रमण का मतलब परिश्रम जो करे उसको श्रमण कहते हैं, बौद्ध भिक्षु को भी श्रमण कहते हैं। श्रावक, बौद्ध भिक्षु, जैन भिक्षु को श्रावक कहते हैं। श्रृंगारक, लौंग, अदरक श्रृंगारक है। श्रृंगिका, पीपल, श्रृंग, पर्वत शिखर, चंद्रमा की नोक, कमल, सोंठ। श्रृंगी, विष, आंवला,
श्रृगाल, सियार, कृष्ण, चरवाहा, राक्षस।